Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I welcome you all with a very big heart on this channel. So our today's topic is criticisms of Piaget's theory. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पूरी प्याजे की थ्योरी डिस्कस की थी जिसके अंदर मैंने आपको प्याजे के डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो पढ़ाए थे। ठीक है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्याजे की थ्योरी में हम लोगों ने डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे। ठीक है, प्याजे ने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में डिवाइड की हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एज वाइज स्टेजेस की डिवीजन की हुई थी और उन्होंने बताया था कि एज वाइज बच्चों का कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती जाती है। लेकिन उस थ्योरी को, इनकी प्याजे की थ्योरी को बहुत डेप्थ में डिस्कस होने के बाद कुछ रिसर्चर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने इसके क्रिटिसिज्म्स निकाले कि ये प्याजे को इस बात पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, सो ये मैंने सामने लिखे हैं, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। Piaget ignored influence of culture as well as society in the development of cognition. पियाजे ने अपनी थ्योरी में कल्चर और सोसाइटी का कोई भी इन्फ्लुएंस डिस्कस नहीं किया। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि जो बच्चा है वो अपनी अपनी सोशल इंटरेक्शन से, यानी अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से, अपने नेबर्स से, अपने और भी लोगों से कुछ सीखता है, कुछ डेवलप करता है अपने माइंड में, कोई अपनी थिंकिंग डेवलप करता है। प्याजे ने इस बात को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ना उन्होंने ये बताया कि अपने फेस्टिवल से, अपने ट्रेडिशन से कुछ सीखता है बच्चा, ये भी उन्होंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया अपनी थ्योरी में। उन्होंने बताया ही नहीं कि डेवलपमेंट इस तरीके से भी होती है। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा जो फोर्स किया अपनी थ्योरी को वो एज पे किया कि अगर वो कहता है कि अगर 10 साल का बच्चा है तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगी, कॉग्निशन जो होगी वो उसके हिसाब से होगी, कम होगी। और उससे अगर बड़ा बच्चा है, 15 ईयर्स का बच्चा है, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी एज बड़ी है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पियाजे इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। उन्होंने ट्रेनिंग के इफेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अगर एक छोटा बच्चा है, उसकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है, उसको प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है, बहुत बेटर तरीके से ट्रेनिंग हो रही है उसकी, तो वो बहुत अच्छे से उसकी कॉग्निशन जो है डेवलप होगी क्योंकि उसको बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, उसकी बेस बहुत अच्छी बनाई गई हुई किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को उन्होंने फुली इग्नोर कर दिया, जबकि ट्रेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है, उन्होंने पूरा इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को इग्नोर कर दिया कम्प्लीटली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, यानी थिंकिंग की डेवलपमेंट को, सोचने समझने की डेवलपमेंट को। उसके बाद उन्होंने ट्रबल विद स्टेजेस, उन्होंने स्टेजेस के बहुत ट्रबल किया। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो एज के साथ-साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, एज के साथ इतनी एज हो गई है, 10 टू 12 इयर्स एज है तो इतनी डेवलपमेंट होगी। फिर जब बच्चा इस एज ग्रुप में आएगा फिर इतनी डेवलपमेंट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि होता रहता है, बच्चा सीखता रहता है। जैसे कि उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेजेस में बताया कि बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अपनी चीज़ों को टच करके, चीज़ों को देख के, फ़ील करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड वाले स्टेज में भी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी बच्चा सेंसेस से सीखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेज में एक डेवलपमेंट हुई, एक चीज़ की डेवलपमेंट हुई और वो रुक गई और सेकंड स्टेज में वो नहीं, ऐसा नहीं है। वही चीज़ फर्स्ट में भी थोड़ी डेवलप हुई, सेकंड में थोड़ी इम्प्रूव हुई, थर्ड में थोड़ी इम्प्रूव हुई और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में वो बिल्कुल अच्छे से बच्चे को आ गई। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रही है सिर्फ वही फर्स्ट में ही हो, वो थोड़ी सी सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है। थर्ड में जो स्टेज हो रही है वो थोड़ी पॉलिश फोर्थ में हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जो कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। जबकि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। He underestimated child abilities
ओवर एस्टिमेटेड अडल्ट एबिलिटीज़, उन्होंने चाइल्ड की एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने कहा कि अगर 10 साल का बच्चा है तो उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत होगी, उसका कॉग्निशन लेवल जो होगा, उसका जो सोसाइटी से इंटरेक्शन होगा वो बहुत कम होगा बनस्पत किसके एडल्ट के। और उन्होंने कहा कि एडल्ट का जो सोचने समझने की एबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगी, मेंटल प्रोसेस होगा, वो सारा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी उनकी थ्योरी में, जिसकी वजह से उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ऐसा नहीं है, अगर 10 साल का बच्चा जो है अपने स्कूल जा रहा है, ठीक है, वो अपने प्ले ग्रुप स्कूल जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, और फिर वो घर आता है, अपनी उसकी मदर बहुत ज़बरदस्त को ट्रेनिंग देती है, उसको मैथ्स के टास्क देती है कि आप ये सॉल्व करें, वो सॉल्व करें, उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसकी जो अडल्ट से ज़्यादा उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू एनी अडल्ट। सो उन जो मैं आपको अगर इसको सम अप करूँ, तो प्याजे का जो मेन फोकस था वो एज पे था, कि बच्चा अपनी एज के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा जब कल्चर से, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, बहुत अच्छी इफेक्टिव ट्रेनिंग उसको मिली हुई होती है, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई होती है, तो तब वो बच्चा जो है वो अपनी कॉग्निशन का जो है डेवलपमेंट करता है। सो प्याजे को इन चारों पांचों पॉइंट पे जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। आई होप आपको समझ आया हो। एक दफ़ा फिर से सम अप कर देती हूँ कि प्याजे ने अपनी थ्योरी के अंदर जो है कल्चर और सोसाइटी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं बताया। उन्होंने फुल्ली इग्नोर कर दिया, उन्होंने ट्रेनिंग को फुल्ली इग्नोर कर दिया, उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपने 4 स्टेजेस मैंने आपको पढ़ाए थे, सेंसरी पढ़ाए थे, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पढ़ाए थे, ठीक है। ये स्टेजेस में डिवाइड कर दिया उन्होंने, अंडर एस्टिमेट किया चाइल्ड एबिलिटीज़ को, और ओवर एस्टिमेटेड किया उन्होंने एडल्ट की एबिलिटीज़ को, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडेज लेसन। सिर्फ आज छोटा सा टॉपिक था क्योंकि हमें सिर्फ क्रिटिसिज्म्स डिस्कस करने थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।